अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। हमने कहा हम भी ईद जरा दिखाएं कैसे ईद आप गुजारते हैं। शहजाद साहब, आपने गाड़ियां और बाइक लगातार काफ़ी खड़ी की हुई हैं माशाल्लाह। एंट्रेंस तो बड़ी खूबसूरत है शहजाद साहब के घर की। ईद मुबारक। आपकी कोई ऐसी ईद जो बड़ी यादगार गुजरी हो, आज भी याद आती है? पहली ईद ही जो मैंने अपनी बेगम के साथ बनाई वो यादगार है। वो यादगार है। जी हाँ, ये इनकी जिंदगी की वो खातून है जिनसे शहजाद साहब डरते हैं, बाकी बिल्कुल नहीं डरते। आज उठे हैं, तैयार हुए हैं, सबसे सलाम दुआ हुई, ईदी शिदी ली सबने, पार्टी शांटी है। उसके बाद फिर लॉज की तरफ गए, वहाँ खाना शाना खाया, गपशप मारी, अपने घर आ गए। जब आपकी शादी हुई तब शहजाद साहब के पास कितनी दौलत थी? हमने जीरो से स्टार्ट लिया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आज भी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है, मुझे पैसे की कभी अहमियत नहीं हुई। इतना जाना माना शख्स आज के दौर में हुक्का पीते हैं, ये बात भी जरा हमें हजम हो रही है। ये मेरा चैलेंज है। जनाब शहबाज शरीफ साहब ये अपना टेनोर पूरा नहीं करेंगे। इमरान अहमद खान दोबारा व्हाइट हाउस में डोनाल्ड जे ट्रम्प के मेहमान बनेंगे बतौर वजीर आजम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट और आप सबको ईद मुबारक। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आज मैं अपनी ईद की शाम गुजारने के लिए मौजूद हूँ मशहूर इंटरनेशनल पामिस्ट MS शहजाद खान साहब के घर। तो आइए ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि वो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। डोरबेल दे दी है। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, माशाल्लाह ईद वाले दिन ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हमने कहा हम भी ईद जरा दिखाएं कैसे ईद आप गुजारते हैं, तो हमें जरा लेके चले और अपने साथ ईद जरा। माशाल्लाह भाई, एंट्रेंस आपकी तो बड़ी खूबसूरत है। शहजाद साहब, आपने गाड़ियां और बाइक्स लगातार काफ़ी खड़ी की हुई हैं। स्कूटर भी खड़ा हुआ है, ये तो बड़े पुराने ज़माने का वेस्पा लग रहा है। ये जनाब इटली का है। इटली का? इटली असेंबल्ड है। और इसके आगे भी बड़ा अच्छा सा एक ये ईगल बना हुआ है शायद। ये शहजाद साहब, आप तो गाड़ी पे सफ़र करने वाला इंसान है, ये स्कूटर आपके घर में क्या कर रहे हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, लॉ मैंने VC किया है। तो मुझे याद है कि लियाकत बलोच साहब भी स्कूटर पे आते थे, अरशद इमरान सुलैरी साहब, मैं भी। तो ये उस वक्त की निशानी है मेरे पास। शहजाद साहब, ये तो आप बड़ा करते हैं, ये थोड़ा सा करके दिखा सकते हैं? भाई बड़ी वीडियोस हमने देखी हैं, अब देखते हैं AI से एडिट होती हैं कि वैसे ही? नहीं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए जी, थोड़ा सा, मैं दूर ही रहती हूँ, बस थोड़ा सा ही दिखा देते हैं आपको। ओह माय गॉड। मतलब कि ये आपकी रिसर्च में आप इसको सीखने में कितना टाइम लगता है और इसको क्या कहते हैं? नंचक है ये, जो थे ब्रूस ली और चेकलिस्ट भी कहते हैं इसे, लेकिन नंचक है, ब्रूस ली चलाते थे। तो वहीं से फिर उस ज़माने में हम यही अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा स्पोर्ट्स में है, और मेरा बेटा भी माशाल्लाह स्पोर्ट्स में है। शहजाद साहब अंदर चले? जी जी जी, आ जाए जी। माशाल्लाह एंट्रेंस तो बड़ी खूबसूरत है शहजाद साहब के घर की। जी बहुत शुक्रिया जी। शहजाद साहब, आपके घर को देख के ना काफ़ी एंटीक सा लग रहा है, मतलब कि वो लूमड़ी भी एक इनके सोफे पे लगी हुई है। उसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स? जी, ये एयर कमांडोर थे, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी। ये मैं बांग्लादेश से लाया था। क्या बात है, आपको मुझे लगता है एंटीक चीज़ों का काफ़ी शौक है। जी हाँ। शहजाद साहब, ईद की सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले तो बिल्कुल हम मीठा, ये ज़ाहिर है छोटी ईद है तो हम सेवइयाँ खा के निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी जामिया मस्जिद में हमने ईद की नमाज़ पढ़ी बेटों के साथ। फिर सारी सोसाइटी ने मिलके हमने नमाज़ पढ़ी, बगलगीर हुए, और उसके बाद फिर फौरी में आया, अपने अम्मी अबू के घर गया। क्या बात है। और उधर अम्मी अबू को सलाम किया, प्यार किया। उधर मेरे भतीजे वगैरह थे, सबको ईदी भी बांट दी। अच्छा, ये बड़ी आपने बात की है। ईद पे आप खाने खुद पकाने और ईदी देने पे यकीन रखते हैं कि ये काम आप समझते हैं कि बस घर वाले, बाकी बीवी देखे, बाकी लोग देखे? नहीं, देखें, ईद ये होती है ना, ये नो डाउट ये बड़ी अहम ईद होती है। इसमें सब ने रोज़े रखे हुए होते हैं और इसमें बड़े कपड़े बना रहे होते हैं। शॉपिंग तो ईद तो शुरू हो जाती है 10 दिन पहले ही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारी ईद की शॉपिंग तैयारी, और फिर उसके बाद आपको पता ही ईद का जो पहला दिन होता है भी सारे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, हम भी जाएंगे,
ये सारा एक शौक होता है और ईदी बच्चों का हक होता है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। और ये एक कस्टम है, रिवाज है, जो आप हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमें दी। मुझे तो एक वाक़या याद आ गया कि मैं छोटा सा था तो मुझे मेरी खाला ने 5 पैसे दिए थे ईदी के। 5 पैसे? तो मैं भागा। वो ये वाक़या है लाहौर में, आपने सुना होगा चूना मंडी, उधर मेरी खाला रहती है, साग डार के घर के साथ ही। तो वो मेरे से 5 पैसे ना भागा हुआ गया हूँ, तो जो नालियाँ उस ज़माने में नाली उसमें गिर गई। तो मैंने बड़ा रोया। तो मुझे वो तो ज़ाहिर है उसमें कहाँ मैंने ढूंढा, मेरे पापा ने फिर मुझे 5 पैसे फिर दी दी। और वो 5 पैसे का मतलब ये था कि आप आज के दौर में एक अच्छा खाना खा सकते हैं। तो शहजाद साहब, आपकी कोई ऐसी ईद जो बड़ी यादगार गुजरी हो, आज भी याद आती है? ईद तो मैं यही कहूँगा कि पहली ईद ही जो मैंने अपनी बेगम के साथ बनाई वो यादगार है। वो यादगार है। जी हाँ, क्या बात क्योंकि है। मेरी मोहब्बत की शादी लव की है, और मेरी जब ईद जब आई तो वही मुझे एक यादगार है कि मैं अपनी बेगम के साथ निकल गया। मोटरसाइकिल उस वक्त 125 था मेरे पास, तो मैं लेके उनको निकल गया। क्या कहते हैं, गोलगप्पे वगैरह खाए। फिर मैंने याद है कि प्लाजा सिनेमा में मैंने फिल्म देखी थी उनके साथ। क्या बात है। और वो आपकी यादगार ईद है। यादगार भाई, मोहब्बत तो बड़ी सच्ची है आपकी। आपकी फैमिली को, बच्चों को भी पम हिस्ट्री का शौक है कि सिर्फ आप ही ये शौक रखते हैं? मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उन सारों के पास नॉलेज है, और मेरे अबाव अजदाद में भी नॉलेज रहा, बल्कि वो तो ये कहेंगे कि बुज़ुर्गों में वो है। मेरे बड़े भाई आलिम हैं, मेरे वालिद साहब, मेरे वालदा भी माशाल्लाह तहज्जुद गुज़ार हैं, मेरे ख़ानदान में सारे काफ़ी माशाल्लाह। ये कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी हैं। अब जो मेरी छोटी बेटी हैं वो वक्त से पहले ही बता देती हैं कि कोई आने वाला है, और वो ये भी बता देती कि मर्द ने आना है या औरत ने आना है। क्या बात है। और मैं हैरान हो जाता हूँ। मेरी जो बड़ी बेटी हैं उनके पास तो जिन्नात हैं, और जो अक्सर मैं खुद देखता हूँ दरवाज़ा खोल देते हैं, जब उन्होंने जाना हो तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो इस तरह की बातें जो मैंने काफ़ी प्रोग्राम से बताया भी है। इंटरनेशनल के साथ साथ आप मुझे देसी भी बड़े लग रहे हैं। तो आपके घर का ये वाला कॉर्नर तो काफी देसी टच दे रहे हैं। एक हुक्का पड़ा हुआ है ट्रेडिशनल सा, जो कि सकाफत है जी, बिल्कुल, जो कि हमारे गांव में आपको मिलेगा। इसके अंदर वो तंबाकू डाल के लगा के बूढ़े लोग यही करते होते थे। ये मैं पीता हूँ अक्सर, और बिल्कुल ये ओरिजिनल ही है। आप जैसा एक इतना जाना माना शख्स आज के दौर में हुक्का पीते हैं, ये बात भी जरा हमें हजम हो रही है। अच्छा, ये कोई नुकसानदेह नहीं होता, इसमें गुड़ भी डलता है, पानी भी डलता है। कभी कभी लोग पीते हैं शीशा में आकर यार हुक्का पी लिए, ये भी ये नहीं कि रेगुलर, कभी ये नहीं कि साल में 1-2 दफ़ा पी लिया, जैसे कोई दोस्त बैठ गए पुरानी यादों को ताज़ा। हमें लगा शायद इससे जरा हिस्ट्री में ना ताकत आती हो, इसलिए आप पीते हैं। तो आपकी ये भी हम देख रहे हैं बड़ी एंटीक सी, इधर आपकी ये सिनरियाँ सी लगी हुई हैं, और आपने अपनी सीढ़ियों का वो वाला कॉर्नर भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। तो डेकोरेशन कौन करता है आपके घर की? आप ये सारे मामला देखते हैं, आपकी वाइफ? असल में जब इंसान दुनिया घूमता है ना तो सीखता बहुत कुछ है। तो मैंने बताया ना कि दुनिया देखी, और फिर जिस कंट्री में गया हूँ मेरी ख्वाहिश होती है कि उस कंट्री की कोई चीज़ खरीदूँ। और जितना इंसान जब जाता है तो सीखता है, तो वो कोशिश करता है कि सबसे पहले अपने घर को उस तरह बनाया जाए। तो ये ज़्यादातर मेरा जो रहा एक्सपीरियंस वो बाहर से रहा। शहजाद साहब, हमें ये बताइएगा कि क्या वाकई जो ये भी हमारी लाहौर की ट्रेडिशन है, ये हैंडमेड है। बिल्कुल, ये हमें अंदरून लाहौर में देखने को ये चीज़ें मिलती हैं, ये हैंडमेड है जी। शहजाद साहब, ये आपके बड़ा एंटीक सी, आपके यहाँ पे भी एक कॉर्नर आपने बनाया हुआ है, कुछ कैमरा भी पुराने ज़माने के पड़े हुए हैं, और तस्वीर हमें बता सकते हैं कि ये आपकी बेटियाँ हैं? जी हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी हैं इस वक्त माशाल्लाह, जो एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह। मैं बताती हूँ, इनकी फैमिली को कौन नहीं जानता। ये मेरी छोटी बेटी है जी माशाल्लाह, ये वागा की है जी। मुझे खुशी ये होती है, अभी जब जंग जीता था ना तो मुझे एक एयर कमांडोर साहब ने मुझे एक प्लेन भेजा बैज लगाने के लिए, JF-17 थंडर। क्या बात। तो मैंने लगाया, और मैं हर चैनल पर कहा से क्यों लाया है, मैं गए साढ़े चलते बने ने खरीद लो साढ़े को लोग हुण जेड़े ने ना अंग्रेज़ों के ते मगरब के फारग हो गए ना, साढ़े विकने। और ये भी पेशेंट हुई मैंने की हुई है 2025 के एंड पे कि हमारा असला इस साल दुनिया में खरीदा जाएगा। क्या बात है जी। इस तरफ भी आपने कोई कॉर्नर नहीं अपने घर का छोड़ा हुआ। मुझे लगता है आपको प्लांटेशन का भी काफी शौक है, क्योंकि हमें ग्रीनरी भी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक आपके बड़े खूबसूरत। हाँ, ये मैं वो लाया था अमेरिका से, टेक्सास से।
ये ओरिजिनल है जी। और ये हिरन के हैं जी जी, हिरन का जी। यहाँ पे भी आपके ये एक बड़ा कुछ बजाने वाला जी पड़ा हुआ है। ये नेपाल का है जी। ये और जैसे जी हाँ, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है जी। बाहर आपको दिखाते हैं जी बाहर भी। शहजाद साहब, बड़े रंग बिरंगे पौधे आपने रखे हुए हैं, तरह तरह के प्लांट्स भी हैं, तो ये भी शौक आपको है? जी हाँ, मुझे बहुत शौक है जी आपके गार्डनिंग नीचे का। भी हमने देखा है कि जी हाँ। काले गुलाब, पीले हाँ। गुलाब, तो ये प्लांटेशन तो बड़ा मुश्किल काम है, आप कैसे वक्त दे पाते हैं? मैं बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग जब मैं सुबह उठता हूँ इनको देखता हूँ, मुझे ये भी पता होता है कि कितने फूल कहाँ लगे हैं, क्या बात है। किस फूल ने मुरझाना है और किसने अब उगना है। अब ये मैं हर वक्त चेक कर रहा हूँ और मुझे पौधे याद है कितने पौधे हैं। किसी की टहनी टूटी हो तो मैं पूछता हूँ टहनी किसने तोड़ी। शहजाद साहब, ईद का दिन है और माशाल्लाह मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, तो आप हमें बताइए, यहाँ पे भी एक इन्होंने लैंप रखा हुआ है जो कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है मिलना, और इसको डेकोर भी ये हुआ है जी। ये लालटेन है इससे जी। पता लगता है कि शहजाद साहब को जो है हमारे कल्चर से कितनी मोहब्बत है। शहजाद साहब, जब ये जो तकदीरें बदलने वाला काम है, कभी कोई ऐसा हाथ देखे है जिसको देख के आप दंग रह गए हो, हैरान रह गए हो कि ये कैसा हाथ है, ये कैसी किस्मत है? मैं कश्मीर था गया 2001 या 2 की बात है। मैं बैठा हुआ था मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, मेगा मार्ट के सामने एक स्टेडियम है क्रिकेट, तो उधर मैं बैठा हुआ तो लोगों के हाथ देख रहा था, कोई एग्जीबिशन थी, तो एक लड़का ना सामने आके खड़ा होता था असर से मगरिब के दरमियान, तो वो बेचारा खड़ा रहता था और चला जाता था। लड़का होगा कोई 20-22 साल का, उम्र के हवाले से बता रहा हूँ, यानी कि उस एज में वो इस तरह की एज का वो लगता था। तो एक दिन मेरे पास कोई नहीं था, मैंने उसे बुलाया, उसने कहा सर आपकी आंखें मुझे खींच के लाई। खैर मैंने कहा अच्छा बैठे, हाथ दिखाना। जी जी, मैंने उसका हाथ दिखाओ। मैंने हाथ देखा तो हिलने लग पड़ी लाइन, मैंने ऐसे पकड़ लिया और ये अंगूठा भी पकड़ लिया साथ में। अंगूठा पकड़ने की क्या वजह? अच्छा ये कुछ है मेरी कुछ ऐसी बातें। मैंने कहा आप जिन है, और उसने ना मुझे देखा ना तो उसकी आंखें बड़ी होने लग पड़ी। मैं अच्छा असर और मगरिब के दरमियान का ये टाइम था, एक तरफ मैं खुश हुआ, दूसरी तरफ डरा भी था। मेरे तो रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए। अच्छा अब वहाँ पे जाहिर है एग्जीबिशन थी, तो उसने कहा चुप कर दो। उसका नाम अब्दुल्ला था। तो खैर वो भी मेरा दोस्त बन गया। असर से मगरिब वो मेरे पर डेली आता था। एक टाइम ऐसा आया मैं, तो उसने फिर मुझे पहाड़ों पे ले गया, मैं चला भी गया, उसने फिर अपना चेहरा भी दिखाया। ये सारे मेरे चैनल्स पे मैंने काफ़ी प्रोग्राम बताए हुए जी। तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी। आपने कहा था, एक पेशन कोई की थी कि 2027 में अगर इमरान खान वजीर आजम ना बना तो मैं ये पामिस्ट्री छोड़ दूंगा। जी हाँ। तो अभी भी आप अपने दावे पे खड़े हुए हैं या फिर चीज़ों को देखते हुए बदल गए हैं, सितारों ने अपना चाल ढाल बदल दी है? देखिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में सियासत इस तरह बदलती है जैसे मरी का मौसम बदल जाता है। इधर क्या हो जाए, कुछ हो जाए। भी एक किसी ने सवाल किया, खान साहब ये इकरारुल हसन वजीर आजम बनेंगे? मैं कही हमारा मुल्क है, इधर कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एक बात की है, पेशन गोई में दोबारा दोहरा देता हूँ कि डोनाल्ड जे ट्रंप और इमरान खान साहब के जायचे जो ना सेम है। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि डोनाल्ड जे ट्रंप को अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट को इतने पर्चे हुए हो, उसे हुए। हमारे मुल्क में भी ये अलमिया के कितने पर्चे किसी पे नहीं हुए प्राइम मिनिस्टर पे जितने इमरान खान साहब पे हुए। जुल्फकार अली भट्टो जो है जुडिशल उनका मर्डर हुआ, एक ही पर्चे से वो उन्होंने काम कर दिया। इधर तो खान साहब के ऊपर तो 200 से ज़्यादा की तादाद है। सेम जायचे इस तरह है कि खान साहब को भी गोलियां लगी पाँव पे, ट्रम्प को यहाँ से निकल गई, उनकी भी स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई रही, इधर भी खान साहब का कुछ ऐसे ही रहा। पेशन हुई मेरी ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप अभी तो मुश्किलात में है, उनका तो मिड टर्म इलेक्शन कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, जंग छेड़ के बैठे हुए तो, लेकिन हैं वो पावरफुल सुपर पावर के हैं वो बंदे। लेकिन खैर कहने का मतलब ये डोनाल्ड जे ट्रंप अपने जब तक उनका इक़्तिदार है, 4 साल का है, अपने इक़्तिदार के अंदर ही इमरान अहमद खान 1/12 के खाने के मालिक, मशरिक के सूरज, इकबाल के शाहीन दोबारा वाइट हाउस में डोनाल्ड जे ट्रंप के मेहमान बनेंगे बतौरे वजीर आजम पाकिस्तान। बहुत बड़ी पेशन गोई कर दी है। शहजाद साहब, 2026 क्या पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा या वाकई पाकिस्तान के लिए बहरान होगा 2026 में और डिजास्टर का साल होगा ये?
लेकिन 2025 के एंड पे मैंने बाबा वंगा ने बेशुमार पेशन गोइयाँ की और मुझसे भी काफ़ी लोगों ने कहा खान साहब आपकी क्या पेशन गोई है। मैंने कहा था कि 2026 में 8 से 9 ममालिक जंग की लपेट में होंगे और 8 से 9 बड़ी बड़ी हस्तियाँ हों या जो भी हो एक्सपायर होंगे। एक बात, अब 2026 में मैंने मुल्क पाकिस्तान की ये बात की थी कि महंगाई का साल होगा और कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आवाम को, जनता को, और 2027 में कुछ बेहतरी आएगी। जाते जाते हुकूमत कहेगी कि यार इन्होंने अभी दे दी है, क्योंकि आखिरी साल में ये खंबे भी लगा देते हैं, लाइटें भी और सड़कें भी, पहले 4 साल तुम जलील होते रहो। तो ये सियासत है हमारे मुल्क की, इसीलिए हम डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं जी। क्या सितारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी तब्दीली आ रही है या आ चुकी है? देखें, बात यह है कि अगर हम सितारों के हवाले से बताएं तो उसमें मैंने पहले भी पेशन गोई की, दोबारा कर देता हूँ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अपना टेनोर पूरा नहीं करेंगे। ये मेरा चैलेंज है अकॉर्डिंग टू स्टार्स, न्यूमरोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से। सियासत में हमारे मुल्क में मैं ये समझता हूँ तब्दीली आएगी और पेशन गोई दे देता हूँ। दायरा अब आप आए हैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि इस साल में मुझे जो है सियासत में तब्दीली दिखाई देती है। क्या बात? हलचल होगी और सियासी तब्दीली। और दूसरी चीज़, हुकूमत पीडीएम जो है पार्ट 2 ये प्रेशर में आएगी और ये रास्ता ढूंढेगी हमने जाना कैसे। जो इनकी ज़िंदगी की दबंग खातून है, जो जिनसे ये डरते हैं और जो हमारे सामने आ भी गई हैं, भाई उनसे आपको मिलवा देते हैं। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी ये है शहजाद साहब की बेगम पाक और ये इनकी ज़िंदगी की वो खातून है जिनसे शहजाद साहब डरते हैं। बाकी बिल्कुल नहीं डरते। ये झूठ है। शहजाद साहब ने पहले कहा था कुछ ऐसा ना पूछना के बाद में मेरी क्लास लगे। तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत आप दिख रही हैं। आए ज़रा बैठे हमारे साथ 2-4 बातें करें। शहजाद साहब कहाँ भाग गए हैं? शहजाद साहब आप वाइफ आपकी आई हैं तो जी दहशत ही बड़ी है। वो कह रही है दहशत ही बड़ी है। अच्छा, अब कुछ सवाल हम आपसे पेशन गोइयाँ करवा लें ज़रा शहजाद साहब के बारे में। शहजाद साहब तो बड़ी पेशन गोइयाँ करते रहते हैं, तो आप ज़रा बताएं कि दुनिया के सामने तो ये बड़े दबंग इंसान बनते हैं, तो आपके सामने ये कैसे इंसान है? घर में किसकी ज़्यादा चलती है, आपकी क्या इनकी? दोनों की। सच नहीं, सच बिल्कुल सच। पहले तो इनकी चलती है और कहीं मशवरा ले लें, अगर समझ आ जाए तो मान लेते हैं, नहीं तो फिर अपनी मर्जी। मतलब दहशत आपकी नहीं है, उनकी ज़्यादा है। बिल्कुल, दहशत नहीं कह सकते आप इसे, इसे आप मोहब्बत कह लें। तो शहजाद साहब ने आपको प्रपोज कैसे किया था शादी के लिए? बड़ी पुरानी बात है, याद ही नहीं है बहुत। और वो हमें अभी बता के आ रहे हैं कि मेरी सबसे यादगार ईद वही थी जो मैंने अपनी बेगम पाक के साथ पहली दफ़ा गुजारी थी। वो तो जाहिर सी बात है। नहीं, आपने कहना प्रपोज कैसे किया था, तो वो इतनी पुरानी बात, 31-32 साल पुरानी बात है, तो आपको पता फिर कहाँ याद आता है। हाफ़ज़ा वैसे कमज़ोर हो गया। तो किस नेचर के इंसान है शहजाद साहब? कैसी नेचर है इनकी? बहुत अच्छे इंसान है। ये नहीं कि मैं इनकी वाइफ हूँ या कैमरे के सामने हूँ तो इसलिए कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। बज़ाहिर बहुत अच्छे इंसान है, जब गुस्सा आता है तो फिर कुछ नहीं देखते ये। तो कैसे बर्दाश्त किया इतने साल आपने, कैसे डील करती है? अल्लाह का शुक्र है। नहीं, खटपट भी होती है, ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ ज़िंदगी नहीं चलती, बिल्कुल जो हकीकत है। अप एंड डाउन्स भी देखे हमने मिलके दोनों ने, और खुशियाँ भी देखी, तकलीफ़ें भी देखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बस जैसे चलती है, ये नहीं कि बिल्कुल स्मूथ है जी, परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये कि कभी ये नाराज़ हो गए, कभी मैं नाराज़ हो गई। मनाता कौन है पहले? मैं ही पहल करती हूँ। हाय अल्लाह, कैसे इंसान है ये। बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। शहजाद साहब ये कैसा क्या सुन रहे हैं हम आपके बारे में कि इधर भी आप हुकूमत चलाना चाहते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगर मेरी गलती है तो मैं खुद ही फिर मना लेता हूँ, और अगर मैं देखता हूँ कि मेरी गलती नहीं है और फिर ये ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं मना ही लूँ। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मैडम को पता होता है कि अगर वो खुद गलत हैं तो फिर वो मना लेती है। कितनी ईदी दी है इस दफ़ा इन्होंने आपको?
वो रहने दे, पर्दा ही रहने दे। पर्दे के पीछे की बात ये तो नहीं है कि शहजाद साहब ने आपको ईद ही नहीं दी? नहीं ईदी दी है, वो पर्दा रहने दे, हर चीज़ तो नहीं है ना अब सरेआम। तो क्या ईद की रूटीन आपकी निकलती है, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? आज आपको कहाँ लेके आज गए? फर्स्ट डे जो सा होता है मेरा इन लॉज की तरफ होता है, ठीक है, शुरू से ये है, शादी जब से भी है। तो अगर इन लॉज के साथ रहती भी थी ना, तो तब भी मैंने अपनी अम्मी की तरफ नहीं जाना, उधर ही सारा दिन गुजारना। सेकंड डे मेरा जो सा होता था अपनी अम्मी की तरफ होता था। तो अभी इंशाल्लाह आज उठे हैं, तैयार हुए हैं, सबसे सलाम दुआ हुई, ईदी शिदी ली सबने, बांटी शांटी है। उसके बाद फिर इन लॉज की तरफ गए, वहाँ खाना शाना खाया, गपशप मारी, अपने घर आ गए। मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह आप भी इतनी खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आजकल तो आप भी शहजाद साहब के साथ प्रोग्राम कर रही हैं, तो आपको हम बड़ा देखते रहते हैं। आज की आप लोगों की ज़िंदगी तो हम देख रहे हैं, जब आपकी शादी हुई तब शहजाद साहब के पास कितनी दौलत थी? हमने ज़ीरो से स्टैंड लिया, हर रियलिटी है, हमने ज़ीरो से स्टैंड लिया। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी, आज भी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है, मुझे पैसे की कभी अहमियत नहीं हुई। इनको भी पता है कि मैं इस चीज़ को कभी अहमियत नहीं देती। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तभी मैं उनके साथ थी, आज सब कुछ है तभी मैं उनके साथ। ये जो असल मोहब्बत है वो तो यही है। बिल्कुल यही है, और रियलिटी यही है। अच्छा, शहजाद साहब को तो बड़ी बड़ी खवातीन भी इधर आके मिलती हैं, राब्ते भी करती हैं, तो आप इनके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस कैसे रखती हैं? पता चल जाता है, एक वाइफ, एक वफादार मुखलिस बीवी को पता चल जाता है कि मेरा शोहर किस लाइन पे चल रहा है। तो मुझे जैसे पता चलता है कुछ ख़राब गड़बड़ हो रही है, वही हम लगामे खींच लेते हैं। माशाल्लाह ज़िंदगी के कितने बरस साथ गुजर चुके हैं? माशाल्लाह 1993 में हमारी शादी भी थी। अब अंदाज़ा लगा लें कितने साल हो गए। बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी हमें। चलिए अब आप लोग प्रोग्राम करें, मैं आप जरा थोड़ा सा खाने खुने का अरेंज कर लूँ। जी, ईद है और ईद पे खाना ना हो। आप लोग आए तो मैंने फिर आके जल्दी से तैयारी की है, जो भी होगा चले जी, एंजॉय करें। आप तो आपको टेबल पे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी। टेबल पे इंशाल्लाह शहजाद साहब की वाइफ से दोबारा मुलाकात करते हैं। मेरी ना कोशिश होती है कि हम मिलजुल के सब काम करें। ईद वाले दिन अच्छा लगता है, वो याद रहती है। बिल्कुल भाई, आप अपनी वाइफ के साथ काफी हाथ बटाते हैं चीजों में, ये स्पेशल ईद पे ही होता है। जी हाँ, क्या बात क्योंकि उस दिन सबको हम छुट्टी दे देते हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं मुलाजिम, तो हम कहते हैं ईद मनाओ अपने। क्या बात है। और उस दिन आप लोग खुद मिलजुल के अपने सारे काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मियां बीवी 2 साइकिल के पहिए हैं, गाड़ी के 4 पहिए नहीं, साइकिल के 2 पहिए हैं। साइकिल के 2 पहिए हैं जो इन्होंने ही, दोनों ने जुड़ने हैं तो बननी है। बड़ी चीज़ें आज बनी हुई हैं और माशाल्लाह जी ईद को भरपूर अंदाज से जो है वो यहाँ पे मनाया जा रहा है। शहजाद साहब, आपने बगैर सोचे मुझे 1 सेकंड में जवाब देना है। जी जी बताइए। जी, आपने मुझे सबसे पहले जवाब देना है जी, इमरान खान या शहबाज शरीफ? इमरान खान। तकदीर या मेहनत? तकदीर। हाथ की लकीर या दिमाग की लकीर? हाथ की लकीर। जी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन या मुश्किल? मुशाकिल। सोच के जवाब दिया है आपने। मैंने जरा अरबी में कह दिया ताकि अरबों को बुरा ना लगे। जी हाँ, सुनने वालों को बुरा ना लगे। दुनिया की अगली सुपर पावर चीन या अमेरिका? चाइना। सबसे खतरनाक आलमी लीडर कौन है? ट्रम्प। एक लफ्ज में पाकिस्तान। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। नहीं, एक लफ्ज में बताना है पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले, अब इसको हम माने या ना माने? 3 है, कोई एक लफ्ज में बोले पाकिस्तान। जिंदाबाद। क्या बात है जी। क्या आपकी पेशन गोइयां कभी गलत हुई हैं? नहीं। पक्की बात है? जी, क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, मैं कहता हूँ आगे देखें होने वाली पेशन गोई मुकम्मल हो जाए। क्या बात है जी, क्या बात है। चले जी, अब आपकी ये वाला सेगमेंट तो पूरा हुआ और एक आपसे आखिरी सवाल है कि अगर पाकिस्तान के लिए कभी कोई पेशन गोई करनी पड़े आपको, तो क्या पेशन गोई करेंगे? आखिरी पेशन गोई समझ के। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। बड़ी अच्छी पेशन गोई की है। आज की माशाल्लाह हमारी ईद आपके साथ बड़ी खूबसूरत गुजरी। शहजाद साहब की वाइफ माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं और मैं तो बड़े अच्छे से जानती हूँ इनकी फैमिली को। और ये देखिए जी माशाल्लाह, ईद मुबारक हो आप दोनों। एकदम ईद मुबारक भी तो कहें खुद को। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब मुझे भी तो आप बोल दे, मिठाई के साथ बोल रहे। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। पूरी उम्मत मुस्लिम के लिए अल्लाह पाक खैर आफियत का मामला रखे, पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आमीन। और हम सब इसी तरह मिलते रहें, आमीन, गप्पे शप्पे लगाते रहें और हर अपने मुल्क के हर त्यौहार को एंजॉय करते
आमीन। अल्लाह ताला आप दोनों को ऐसी सदा आबाद रखे और आप लोगों की मोहब्बत बढ़ती रहे और हर घर की मोहब्बत बढ़े, हर घर की मोहब्बत बढ़े। अपने प्यारों के साथ ईद मनाना जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है और वो लोग भी हैं जो अपने प्यारों के साथ ईद नहीं गुजार पाते, तो हर ईद को, हर त्यौहार को खुशी से मनाएं और इस खुशी के मौके पर सब लोगों को माफ़ कर दें जो भी आपके अजीज़ हैं, जिनसे आप नाराज़ हैं। और फिर जाते हुए आप सबको ईद मुबारक और हम सब की जानिब से ईद आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। इजाज़त दें, वस्सलाम।